अदानी मामले पर मैं इतना ही कहूंगा कि उनकी एक प्रतिद्वंद्वी अमेरिकी कंपनी जो अमेरिका में सोलर के बिजनेस में है, उसने यह आरोप लगाया कि अमेरिका में सोलर बिजनेस के लिए गौतम अडानी कुछ सरकारी अधिकारियों को घूस देने की कोशिश की है। अगर वह कंपनी ये आरोप लगाती घूस दिया गया है, तब उसे ये साबित करना पड़ता कि सबूत बताओ घूस कहाँ दिया गया, किसे दिया गया। तब उसने आसान आरोप लगाया कि घूस देने की कोशिश किया गया। और आपको यह भी मैं बता दूं कि अमेरिका में इसे गैर कानूनी भी नहीं माना जाता, इसे लॉबिंग कहते हैं। और हर कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है उसमें वह लॉबिंग एक्सपेंस दिखाती है। अमेरिकी संसद में 4 बार आम लोगों के लिए हथियारों पर प्रतिबंध के बिल पेश हुए और उन 4 बार अमेरिका में हथियार बेचने वाली कंपनियों ने अमेरिकी सांसदों को लॉबिंग के तौर पर महंगे उपहार दिए, उन्हें पैसे दिए और इन सभी कंपनियों ने अपनी बैलेंस शीट में यह खर्च दिखाया भी, और यह अमेरिका में अपराध नहीं है। एक्जान मोबाइल सहित अमेरिका की कई तेल कंपनियों ने अमेरिका में ग्रीन पॉलिसी लागू करने के खिलाफ अमेरिका के 40 से ज्यादा सांसदों को पैसा दिया था और उसे बाकायदा उन्होंने अपने बैलेंस शीट पर दिखाया था। अमेरिका में इस बात पर जांच हो रही है कि अदानी ग्रुप क्या सच में किसी सरकारी अधिकारी को गैरकानूनी तरीके से पैसा देने की कोशिश किया है या नहीं। अभी ना तो मामला साबित हुआ है, ना कोई गवाह सामने आया है। सिर्फ एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी का आरोप है। अब आगे क्या होगा भगवान जाने। लेकिन भारत और अमेरिका के विपक्ष की मानसिकता को समझिए। कुछ साल पहले इंडोनेशिया में अमेरिका की 5 सिगरेट कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया गया था और वहां के अधिकारियों को गिरफ्तार के आदेश दिए गए थे, क्योंकि यह लोग अपनी सिगरेट की बिक्री बढ़ाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को भी सिगरेट पीने के लिए प्रेरित कर रहे थे, स्कूलों में जाकर मुफ्त में सिगरेट बांट रहे थे। उस वक्त अमेरिका की विपक्षी पार्टी ने अमेरिका सरकार पर दबाव डाला था कि हमारे देश की कंपनियों के एग्जीक्यूटिव को गिरफ्तार किया गया है, सरकार उन्हें छुड़ाने में पूरी ताकत लगाए। इसके पहले फिलीपींस में पेप्सी कंपनी ने बोतलों के ऊपर एक नंबर लिखकर लोगों से एक कहा था कि जिसके बोतल पर 9 नंबर मिलेगा उसको $9 मिलियन का इनाम मिलेगा, और बाद में पता चला कि पेप्सी कंपनी ने किसी भी बोतल पर 9 नंबर छापे ही नहीं थे। उस पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। फिलीपींस के पेप्सी के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया। अमेरिका के विपक्षी दलों ने सरकार पर दबाव डाला कि हमारे देश की कंपनी को परेशान किया जा रहा है, सरकार दबाव बनाए। भारत में जब भोपाल में अमेरिका की कंपनी यूनियन कार्बाइड ने अपनी लापरवाही से 5 लाख लोगों को मार डाला, 8 लाख लोगों को अंधा कर दिया और 10 लाख लोगों को गंभीर बीमार बना दिया, तब अमेरिका का विपक्ष और अमेरिका सरकार यूनियन कार्बाइड के साथ खड़ी थी। राजीव गांधी पर दबाव डालकर यह कहा गया कि आप एंडरसन और उनके साथ 3 अन्य अमेरिकी नागरिक को तुरंत अमेरिका भेज दीजिए। सोचिए, 5,000,000 लोगों का हत्यारा एंडरसन अपने 3 अन्य शेयर होल्डर के साथ भोपाल के एसपी की जीप में बैठता है। भोपाल के एसपी उसे सरकारी जीप में बिठाकर भोपाल एयरपोर्ट ले जाते हैं। वहां भोपाल सरकार का प्लेन खड़ा रहता है। वहां से उसे जहाज में बिठाकर दिल्ली भेजा जाता है। वहां अमेरिका का जहाज रहता है, फिर उसे अमेरिका भेज दिया जाता है। और जब एंडरसन और उसके 3 शेयर होल्डर अमेरिका में पहुंचे, तब उसे वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति रेगन और विपक्ष के नेता ने मुलाकात किया और सब ने विक्ट्री साइन दिखाए, यह तमाचा मारते हुए कि देखो भारतीयों, मेरा आदमी तुम्हारे देश में 5 लाख लोगों का कत्ल किया, फिर भी इसे 1 सेकंड किसी पुलिस थाने में हमने बैठने नहीं दिया। इसी तरह से जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब अमेरिका का विपक्ष कह रहा था कि ट्रंप मोदी को दोस्त कहते हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका की टेस्ला और बाइक बनाने वाली हार्ले डेविडसन को भारत में टैक्स की बेनिफिट नहीं दिला पा रहे हैं। बाद में जब बिडेन राष्ट्रपति बने, तब ट्रंप ने कई बार मंच पर कहा कि मैं मोदी से बात किया है, लेकिन मोदी कहते हैं कि हमारी पॉलिसी है कि जिसकी फैक्ट्री भारत में होगी उसी को बेनिफिट मिलेगा। कुल मिलाकर पूरी दुनिया में सभी देशों के राजनीतिक पार्टियों अपने अपने देश के कंपनियों के अपने अपने देश के उद्योगपतियों के साथ रहती हैं। यहां तक कि हजारों उदाहरण है कि जब किसी कंपनी ने कोई गलत काम किया है, तब भी वहां का विपक्ष उसे कंपनी के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन एकमात्र भारत ही एक ऐसा देश है
जहां का विपक्ष विदेशी कंपनियों के साथ खड़ा रहता है, लेकिन भारतीय कंपनियों और भारत के उद्योगपतियों के खिलाफ रहता है।